हेलो दोस्तों, आज जो टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है सेंट्रोसोम और न्यूक्लियस। दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है सेल डिवीजन के आधार पर। तो जानते हैं इनके बारे में। चलिए हम देखते हैं सेंट्रोसोम को। सेंट्रोसोम एक सेल अंग है, सेल का ऑर्गेनील्स है। तो ये बना किससे होता है? ये दो सेंट्रियोल नाम की ट्यूब्यूल से बना होता है। जैसे देखिए, ये एक सेंट्रियोल, दूसरी ये, तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर अरेंज होती हैं, इसलिए हम इस स्ट्रक्चर को सेंट्रोसोम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये एंगल कितना है? परपेंडिकुलर 90 डिग्री है। तो ये अगर एक उठा के देखें तो ये क्या हो जाएगी? सेंट्रियोल। अब ये सेंट्रियोल भी कई सारी छोटी छोटी माइक्रो ट्यूब्यूल से बनी होती है। ठीक है, आइए देखते हैं स्ट्रक्चर। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम इज सेल ऑर्गेनिज, हम जानते हैं। इट कंटेन टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियोल। ठीक है, बोथ सेंट्रियोल इन अ सेंट्रोसोम लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अभी मैंने बताया बोथ सेंट्रियोल, एक सेंट्रियोल दूसरी सेंट्रियोल आपस में अरेंज है कैसे? परपेंडिकुलरली। इसलिए इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम बोलते हैं। सेंट्रियोल स्ट्रक्चर आर सिमिलर टू कार्ट व्हील, यानी कि जो घोड़ा गाड़ी होती है ना, उसका जो पहिया होता था उसके शेप के आकार का ये सेंट्रियोल होता है। अगर इसकी स्ट्रक्चर काटे, टीएस काटे माइक्रोस्कोपिक, तो फिर इसके स्ट्रक्चर में देखते हैं। यहाँ पर ये जो आपको तीन दिख रहा है ना, 1 2 3, ये इनको बोलते हैं ट्रिपलेट फॉर्म। क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट फॉर्म। ऐसी ट्रिपलेट जो प्रोटीन है, ट्यूबुलर प्रोटीन है, वो कितनी होती है? 9 होती है। कितनी? 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये ट्यूबुलर प्रोटीन जो है पेरिफेरल रीजन पर, पेरिफेरल का मतलब बाहरी रीजन पर, जैसे कि ये अगर एक ट्यूब है तो इसकी जो बाहर वाला रीजन होगा ना, उस एरिया पर ये ट्रिपलेट फॉर्म पाई जाएगी। अब हमने देखा कि ये ट्रिपलेट फॉर्म है, ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। किससे? एसी लिंकर से। ठीक है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स भी हम इनको बोल सकते हैं, या फिर ट्यूबुलेंट प्रोटीन की, क्योंकि ये ट्यूब्यूल्स जैसी होती हैं और प्रोटीन की बनी होती हैं। फिर हमने देखा कि ये आपस में किससे कनेक्टेड है? एसी लिंकर से। फिर यहाँ पर इस जो सेंट्रियोल का सेंट्रल पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम हब। क्या बोलते हैं? हब बोलते हैं। अच्छा ठीक है, फिर हमने देखा है कि जो ये वाला माइक्रोट्यूब्यूल्स या फाइब्रिल है, उसको हब से कनेक्ट करने के लिए कुछ स्पोक होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं रेडियल स्पोक। ठीक है, क्या कहते हैं? रेडियल स्पोक। तो देखिए डायग्राम देखिए, सेंट्रियोल आर मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस परपेंडिकुलर फाइब्रिल्स ऑफ ट्यूबुलेंट प्रोटीन, यानी कि ऐसे 9 पाई जाएंगी और इनको हम क्या बोलते हैं? ट्यूबुलर प्रोटीन से बनी होती है ये। ठीक है, ईच ऑफ द परपेंडिकुलर फाइब्रिल इज अ ट्रिपलेट, यानी कि ये जो आपको दिख रही हैं वो कैसी होंगी? ट्रिपलेट फॉर्म में, यानी 3 के फॉर्म में पाई जाएंगी और 9 होंगी। ठीक है, द सेंट्रल पार्ट ऑफ सेंट्रियोल इज कॉल्ड एज हब, हम लोगों ने देख ही लिया। कनेक्टेड लिंक बिटवीन हब एंड परपेंडिकुलर फाइब्रिल्स इज कॉल्ड एज रेडियल स्पोक, ये हम जानते हैं। ठीक है, देख भी लिया हमने। अब हमने देखा यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन क्या है? सेंट्रियोल प्रेजेंट इन एनिमल सेल, एब्सेंट इन प्लांट सेल, यानी कि प्लांट सेल में ये क्यों नहीं होते? फिर वहां पे सेल डिवीजन कौन करवाता है? वहां पर सेल डिवीजन करवाता है कौन? जो मिडिल लैमेला होती है सेल की मिडिल से क्या होती है? फरो बनती है। फरो से क्या होती है? वो फरो आगे बढ़ती जाती है और मिडिल लैमेला बना देती है, जिससे सेल 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, वहां पर इनकी आवश्यकता नहीं मिलती है। एनिमल सेल्स में, हाँ एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल पाए जाते हैं, लेकिन प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं, याद रखना ये चीज। ठीक है, अब इनका फंक्शन देखिए, फंक्शन कैसे करती है? हेल्प ऑफ सेल डिवीजन में। अब हेल्प ऑफ सेल डिवीजन हम कैसे देखेंगे? यहाँ पे देखिए, ये एक सेल है, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। एक को हमने बोला सेंट्रियोल, अगर उस पूरे स्ट्रक्चर को बोलेंगे तो क्या होगा? सेंट्रोसोम बोलेंगे। ठीक है, तो सेंट्रोसोम है ये, यहां से क्या निकलेंगे? स्पिंडल फाइबर रिलीज होंगे। क्या रिलीज होंगे? स्पिंडल फाइबर। ये फाइबर क्या? रस्सी होंगी। क्या होंगी? रस्सी निकाल लो, धागे निकाल लो, इनको हम स्पिंडल फाइबर बोलते हैं। ये स्पिंडल फाइबर जो है क्रोमोसोम के सेंट्रल पार्ट पर, जो सेंट्रोमियर होता है, वहां पर कुछ स्मॉल डिस्क होती हैं जिन्हें हम काइनेटोकोर बोलते हैं। उस काइनेटोकोर से ये स्पिंडल फाइबर जाकर अरेंज होते हैं, और जब सेल डिवीजन होता है तो उससे क्या होता है? ये क्रोमोसोम आपस में टूटते हैं क्रोमेटिड में। ठीक है, ये जो आपको क्रोमोसोम दिख रहे हैं वो कैसे होंगे? आपस में टूट जाएंगे क्रोमेटिड की हेल्प से, क्रोमेटिड में टूट जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये तोड़े किसने? काम किसने किया? स्पिंडल फाइबर ने। रिलीज किसने किया? सेंट्रोसोम ने।
ठीक है, यहाँ पर ये चीज समझ में आ गई सेल डिवीजन में। और जब आप सेल डिवीजन वाला चैप्टर पढ़ोगे तो इसमें आपको बहुत अच्छे से क्लियरली विजन होगा, आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब देखते हैं न्यूक्लियस के बारे में। डिस्कवरी किसने की थी? डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, याद रखना आप लोग इसको। ये एक न्यूक्लियस का डायग्राम है। यहाँ पर बाहर वाली जो लेयर होती है उसे हम न्यूक्लियर एनवलप बोलते हैं। कुछ यहाँ पे पोर होते हैं जिन्हें हम न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। फिर हमने देखा यहाँ पे ये जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए यहाँ पे मौजूद होता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसको ऐसे बनाया और यहाँ पे इसको ऐसे बनाया क्रोमोसोम के फॉर्म में। तो आपको मैं बता दूं कि एक न्यूक्लियस में डीएनए का मौजूद होता है और एक डीएनए में न्यूक्लियस में क्रोमोसोम का मौजूद होता है। ये आपको याद रखना है कि क्रोमोसोम स्ट्रक्चर है केवल और केवल जब सेल डिवीजन हो रहा होता है उसी समय पे क्रोमोसोम स्ट्रक्चर अपीयर होता है। वही डीएनए जो होता है वह कंडेंस होकर के क्या बनाता है? क्रोमेटिड, और क्रोमेटिड आपस में चिपक कर क्या बना लेती है? क्रोमोसोम बना लेती है। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है। तो यहाँ पे ये जेनेटिक मटेरियल डीएनए है और ये जो लिक्विड बना उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर क्या है? क्रोमोसोम है। ठीक है, क्रोमोसोम को सेंटर में एक पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं सेंट्रोमियर बोलते हैं। इस सेंट्रोमियर का फंक्शन क्या होता है? दो क्रोमेटिड को आपस में कनेक्ट करती है। कौन? सेंट्रोमियर। इस सेंट्रोमियर पर कुछ डिस्क लाइक शेप होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर बोलते हैं। इस काइनेटोकोर का फंक्शन क्या होता है? इसी जगह पर, कहां पर? इसी जगह पर, ये जो आपको दिख रही है ना, इसी जगह पर स्पिंडल फाइबर आकर के अटैच्ड होते हैं। ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये स्पिंडल फाइबर ये रिलीज हुए सेंट्रोसोम से, वो कहां पर आकर अटैच होंगे? काइनेटोकोर से। जब ये काइनेटोकोर क्या करते हैं, फिर ये जो स्पिंडल फाइबर है वो क्या करेंगे? अपनी तरफ से खींचेंगे। ये हिस्सा अपनी तरफ से खींचेगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? स्प्लिट हो जाएंगे। जो क्रोमोसोम है वो स्प्लिट होकर के क्या बना लेगी? क्रोमेटिड बना लेगी। ये चीज समझ में आ गई। अब क्रोमेटिड फिर हम जानते हैं कुछ कंडेंस पार्ट होता है, डीएनए का ही होता है। डीएनए में क्या होता है? स्टोन भी होती है, कुछ स्टोन प्रोटीन भी होती है। ठीक है, अगर स्टोन प्रोटीन भी आया डीएनए में तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमेटिड भी बोलते हैं। तो देखिए, क्रोमोसोम आर विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन प्रोसेस, ये चीज हम जाने। वन आर्म ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड क्रोमेटिड, मैंने बताया ये क्रोमोसोम है। अगर इसको बीच में से स्प्लिट कर दें तो देखा डायग्राम तो ये क्या कहलाएगा? क्रोमेटिड कहलाएगा। फिर क्रोमेटिन नेम गिवन बाय फ्लेमिंग ने दिया था इसने हमको। क्रोमेटिन कंटेन डीएनए सम प्रोटीन कॉल्ड एज स्टोन, यानी कि ये क्रोमेटिड है उसमें क्या होता है? कुछ डीएनए होता है, कुछ स्टोन प्रोटीन होती है। ये क्या बना दिया मैंने यहाँ पे? स्टोन प्रोटीन। ठीक है, यहाँ पर स्टोन प्रोटीन बना दिए अपन लोग ने। फिर हम देखते हैं द सेंटर पार्ट ऑफ द सेंट्रोसोम कॉल्ड एज सेंट्रोमियर, यानी क्रोमोसोम का, ये क्रोमोसोम का सेंट्रल पार्ट क्या कहलाता है? सेंट्रोमियर कहलाता है। फंक्शन हमने देख भी लिया। टू क्रोमेटिड आर जॉइंड बाय सेंट्रोमियर, ये हमने देख भी लिया। ठीक है, स्मॉल डिस्क लाइक शेप आर प्रेजेंट इन सेंट्रोमियर कॉल्ड काइनेटोकोर। यहाँ पर स्मॉल डिस्क लाइक शेप दिख रहा होगा आपको रेड कलर का, ये क्या कहलाता है? काइनेटोकोर कहलाता है। फिर हमने देखा स्पिंडल फाइबर आर अटैच्ड ऑन काइनेटोकोर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। स्पिंडल फाइबर यहाँ पर काइनेटोकोर पर आकर अरेंज हो जाते हैं, किसके समय पर? ड्यूरिंग द सेल डिवीजन प्रोसेस होती है तब। अब बेस्ड ऑन पोजीशन की बेस पर हमने क्रोमोसोम को चार टाइप में देखते हैं यहाँ पे, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक से याद रखना, एम से मतलब मिडिल, एम से मिडिल। जो सेंट्रोमियर होगी वो किस पर होगी? क्रोमोसोम के दोनों मिडिल पर होगी, है ना, दोनों आर्म्स के मिडिल पर होगी। यहाँ पे अपर से भी मिडिल, नीचे से भी मिडिल। अब मेटासेंट्रिक के बाद सब मेटासेंट्रिक। सब का मतलब क्या होता है? या तो थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे। तो यहाँ पे सब मेटासेंट्रिक, मेटा मतलब मिडिल, मिडिल से थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे। तो यहाँ पे यहाँ मिडिल होना चाहिए था, यहाँ पे मिडिल होना चाहिए था, यहाँ कहाँ पहुंच गई? यहाँ पर। ठीक है, तो इसको हमने क्या बोल दिया? सब मेटासेंट्रिक। क्या पहुंच गया यहाँ पर? सेंट्रोमियर। ठीक है, ऐसे क्रोमोसोम को हम सब मेटासेंट्रिक बोलते हैं। फिर हमने देखा कि कुछ सब मेटासेंट्रिक से भी थोड़े ऊपर चले जाते हैं सेंट्रोमियर, उनको हम क्या बोलते हैं? एक्रोसेंट्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम बोलते हैं। और फिर बिल्कुल ही ऊपर चले जाएंगे, टीले पर चले जाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? टीलोसेंट्रिक बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल टॉप पर चले जाते हैं, टीले पर चले जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम बोलते हैं। तो आई होप वीडियो आपको पसंद